उन्वान को बयान करने से पहले एक दो हदीस शव्वाल के ताल्लुक से सुन लीजिए और फिर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। वो क्या है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन साम रमज़ान, जिसने रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा, सुम्म अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, और फिर शव्वाल के महीने में 6 रोज़ा रखा, काना का सियाम दहर, तो गोया के उसने पूरा साल रोजा रखा। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए ऑफर है मेरे भाई और दोस्तों। अगर हम 6 रोजे और रखते इस महीने में तो हमें पूरा साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि इब्न माजा के अंदर एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा सित्तत अय्यामिन बादल फित्र, जिसने यौमुल फित्र के बाद यानी शव्वाल के महीने में 6 रोजा रखा, काना तमाम सना, तो गोया के पूरा साल रोजा रखा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, इसलिए कि अगर कोई आदमी एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको 10 गुना सवाब अता करता है। तो एक नेकी में हमें 10 गुना अजर और सवाब। तो हमने रमजान के महीने में 30 रोजे रखे, 29 रखे, जो भी हो, यानी महीना 29 का भी होता है, 30 का भी होता है। तो हम 30 को अगर पकड़ें तो एक रोजा रखने में 10 रोजा के बराबर। अगर 30 रोजा रखते हैं तो 30 रोजा गोया के 10 महीना के बराबर हो गया। 30 रोजा 10 महीना के बराबर हो गया। और फिर ये जो 6 रोजा हम रखेंगे तो ये 2 महीना के बराबर हो गया। तो कितना हो गया? कुल 12 महीने हो गए मेरे भाई और दोस्तों। 30 रोजे और 6 रोजे कितने हो गए? 36 रोजे। 36 को अब 10 से गुना कर दीजिए, 360 दिन होता है, और पूरे साल में भी 360 दिन ही होते हैं। तो अगर हम शव्वाल के महीने में 6 रोजे रख लेते हैं मेरे भाई और दोस्तों, तो पूरा मुकम्मल एक साल 360 दिन का अजर और सवाब अल्लाह ताला हमें अता करेंगे। पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब कोशिश करेंगे मेरे भाई और दोस्तों कि शव्वाल महीना अभी बहुत दिन बाकी है। इस महीने में हम कभी भी जो है हम इन रोज़ों को हम रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये 6 रोज़ा लगातार रखना है कि हम बीच में गैप दे देकर हम कर सकते हैं। इस मसला को भी याद कर लीजिए। आप लगातार भी कर सकते हैं, बीच में गैपिंग करके भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आज 2 रोजा किए, फिर कोई ज़रूरी काम पड़ गया घर में या कहीं जाना हुआ, हम फिर 2 दिन के बाद करेंगे, आप कर सकते हैं। यानी इस महीने में शव्वाल के महीने में आपका 6 रोजा मुकम्मल होना चाहिए। चाहे आप लगातार कीजिए या बीच में छोड़ छोड़ करके कीजिए, 6 रोजा मुकम्मल होना चाहिए। और एक मसला याद कर लीजिए कि जिन लोगों का फर्ज रोजा अभी छूटा हुआ है, इधर डिस्टर्ब नहीं कीजिए, जो है यहाँ रख दीजिए। तो भाई साहब बैग को यहाँ रख दीजिए, अभी खुतबा के दौरान सब वहां रख दीजिए बैग को। तो जिसका फर्ज रोजा छूटा हुआ है, चाहे बीमारी की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, 1-2 रोजा 10 रोजा, जो भी किसी का रोजा अभी कज़ा है, बाकी है करने में, खासतौर से हमारे घर के माँ और बहनों की रोजा बहुतों का छूट जाता है अय्याम माहवारी की वजह से। तो जो रोजा बाकी है हमें पूरा करना है, पहले उसको करें या शव्वाल के 6 रोजा पहले करें, दोनों तरह जायज आप कर सकते हैं। आप पहले इसको भी पूरा कर सकते हैं, या तो आप शव्वाल का 6 रोजा रखने के बाद आप बाकी रोजा को पूरा कर सकते हैं। बाकी रोजा को आप दूसरे महीने में भी कर सकते हैं। इसलिए अक्सर उलमा की राय यही है कि चूंकि फर्ज रोजा है उसको तो हर हाल में करना ही है, इसलिए पहले उसको पूरा कर लिया जाए, फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे इस रोजा में कर लिया जाए। या अगर शव्वाल महीने के आखिर में हमें फुर्सत मिली, उससे पहले हम बीमार थे और 3-4 दिन बाकी है, तो हम क्या करें? तो पहले आप शव्वाल के 6 रोजा पूरा कर लीजिए। इसलिए कि ये 6 रोजा दूसरे महीना में नहीं होगा, दूसरे महीना में दूसरे नफल रोजा होगा, लेकिन ये 6 रोजा का सवाब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस कंडीशन में आप क्या कीजिए? पहले 6 रोजा को मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद जो आपका बाकी रोजा छूटा हुआ है उसको आप मुकम्मल कर लीजिए।
अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को सही मसला पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अब आइए कि ये जो रमज़ान मुबारक का महीना, चाहे ये 6 रोज़ा शव्वाल का हो, चाहे दूसरे महीना में और भी नफली रोज़े हो, ये रोज़ा का सिस्टम और तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों दिया? ये जो महीना गुजरा तो ये मुकम्मल हम लोगों के लिए ट्रेनिंग और ये तरबियत का महीना था मेरे भाई और दोस्तों। हमें देखना ही है कि हमारा रोज़ा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हमारी इबादतें कबूल हुई कि नहीं हुई। हम जो नमाज पढ़े, तरावी पढ़े, दान और खैरात किए, ये सारी इबादतें अल्लाह के हुजूर कबूल हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? एक सवाल है कि नहीं कि हमको, मुझे, मेरे दिल को चैन और सुकून कैसे होगा, हमें संतुष्टि कैसे होगी कि हम जो भी इबादत किए पिछले महीने में या अभी कर रहे हैं, ये इबादतें कबूल होती है कि नहीं होती, अल्लाह की यहाँ हुई कि नहीं हुई, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे भाई और दोस्तों, हर चीज को परखने का तरीक जानने का आज दुनिया में बहुत सारे हथियार मौजूद हैं मेरे भाई और दोस्तों, बहुत सारे मशीनें हैं। आपको कितने बुखार हैं, आप जो है आप खुद ब खुद जांच कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, एक थर्मोमीटर लेके आप क्या करते हैं, बगल में दबा देते हैं या मुंह में या हाथ में, आपको अंदाजा होता है कि हाँ मुझे जो है इतने डिग्री बुखार हैं या हमारे पेट में क्या बीमारी है। बहुत सारे मशीन के जरिए से हम अंदाजा कर लेते हैं, हाँ इस तरह हैं। आपने किसी को मोबाइल से पैसा किसी को भेजते हैं, पैसा वहां गया कि नहीं गया, आपको मोबाइल में पता चल जाएगा कि हाँ फला आदमी के पास पैसा पहुंच गया। आप किसी को व्हाट्सएप में कोई चीज भेजते हैं तो आपका व्हाट्सएप, आपका मैसेज आप जिनके पास भेजे हैं उसने देखा कि नहीं देखा, आपको मोबाइल से पता चल जाता है कि हाँ उसने मेरा व्हाट्सएप को देखा। यहां तक कि खाली देखा, पढ़ा नहीं, वो भी पता चलता है। खाली देखा, अभी मुकम्मल पढ़ा नहीं, ये भी पता चलता है। इतना साइंस आगे बढ़ गया, तरक्की कर चुका मेरे भाई और दोस्तों। तो हमारा आप जो इबादत करते हैं, इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हुई कि नहीं हुई, इसकी क्या गारंटी है? आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? आइए मैं एक एक करके आपको तफसील से समझा रहा हूं कि हमारी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होती है कि नहीं होती। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल एक महीना हमें दिया बुराई से बचने के लिए और अच्छाई पर अमल करने के लिए, ट्रेनिंग दिया हम लोगों को। पिछले महीना न पिछले जुमा जब मैं खुतबा पर बैठा मिंबर पर, तो ये पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। लेकिन आज जब बैठे तो आधी मस्जिद भरी, ज्यादा भरी और कम जो है मस्जिद खाली थी। क्यों बताइए? यानी खाली पिछले जुमा हम पढ़ लिए, उसके बाद मस्जिद खाली। इशा की नमाज में जितने लोग आते थे जमात में, आज उतने लोग नहीं होते हैं। आखिर क्यों? वजह क्या है? मैं साफ लफ्जों में कह देता हूं, जिसने भी रमजान के महीने में पाबंदी के साथ रोजे रखे, नमाज भी पढ़े, दान खैरात भी किए, झूठ से भी बचे, सच के ऊपर हमेशा बरकरार रहे, लेकिन रमजान गुजारने के बाद फिर अगर उसकी नमाज छूट गई, फिर वो झूठ बोलना शुरू कर दिए, फिर हलाल को छोड़ दिए, हराम शुरू कर दिए, तो ये गारंटी है उसकी इबादत कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने उसकी इबादत कबूल नहीं किए। मेरे भाई और दोस्तों, ये आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एक महीना का रोजा दिया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। अब हमें देखना यह है कि हम एक महीना में मुत्तकी बने कि नहीं बने, हमारे अंदर तकवा आया कि नहीं आया, परहेजगारी आई कि नहीं आई, ये हमें देखना है। हम मुत्तकी बने कि नहीं बने, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं रमजान के महीने में जिस तरह नमाज पढ़ा, रमजान गुजारने के बाद भी उस तरह की नमाज के ऊपर हमेशा बरकरार हैं? अगर हैं तो आपके अंदर मुत्तकी की अलामत है, अगर नहीं है तो आप गए, आपकी इबादत गई। आपको पूछना है खुद से
कि रमजान मुबारक के महीने में मैं जिस अंदाज में कुरान की तिलावत करते थे, कुरान पढ़ते थे, रमजान गुजारने के बाद मैंने कितने पारे पढ़े, कितनी आयतें तिलावत की। अगर तसलसल उसी तरह पढ़ते आ रहे हैं आज भी, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जी हाँ, मेरी इबादत कबूल हो गई। और अगर वैसा नहीं है तो आप सोच लीजिए कि मेरा अमल गया पानी में। आप खुद से पूछिए कि मैं जिस तरह रात के 3 बजे उठ करके कुछ देर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की माफी मांगते थे, फिर सहरी खाते थे, फिर फजर की नमाज के लिए जाते थे, अगर वही कंटिन्यू फिर मैं रात के 3 बजे उठता हूं, कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करता हूं, फिर फजर की नमाज के लिए जाता हूं, आपको 100% गारंटी, आप समझ लीजिए कि मेरी इबादत कबूल हुई। अगर ये तसलसल खत्म हो गया, बल्कि बहुतों को ऐसा देखा गया कि रमजान गुजरा, वो 3 बजे क्या उठेंगे, फजर की जमात भी उसको नहीं मिलती है। उसको सोच लेना चाहिए कि हमारी इबादत कबूल नहीं हुई, अल्लाह ने उसको तौफीक नहीं दिया, अल्लाह उस पर राजी नहीं है, अल्लाह उस पर खुश नहीं है। आपको सोच लेना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों कि कहीं हम अल्लाह ताला के, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस जमरे के लोगों में तो शुमार नहीं हो गए जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुब्बा साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जू। कितने रोजेदार ऐसे हैं कि उसका भूख प्यासा रहना सिर्फ बेकार है, सिर्फ उसका भूखा रहना हुआ, भूखा प्यासा रहना हुआ, उसका रोजा कुछ भी काम नहीं आया। वह रुब्बा कायमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर। और कितने क़ियामुल लैल, कितने तहज्जुद और तरावी पढ़ने वाले, कितने लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ रात जागना हुआ, उसको एक भी जर्रा बराबर भी नेकी नहीं मिली। कहीं आप उस जमरे में तो शुमार नहीं हो गए मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हदीस आप लोग इससे पहले भी सुने हैं कि जिब्रील अमीन ने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, मन अदरका शहर रमजान फमात, जिसने रमजान का महीना पाया और फिर वो मर गया, फलम युगफर लहू फउदखिलन नार, और अपने गुनाहों की माफी नहीं करा सका और उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया, फअबादहुल्लाह, अल्लाह ताला की उस पर लानत हो, फटकार हो, अल्लाह की बद्दुआ किए है जिब्रील आमीन ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, जिब्रील आमीन ने भी आमीन कहा। मेरे भाई और दोस्तों, कहीं हम उसमें तो शुमार नहीं हो गए। हम 1 महीना रोजा रखे, नमाज पढ़े, जब रमजान खत्म हुआ मेरी नमाज गई और मेरी तरावी गई, मेरी कुछ लोग तो मेरे भाई और दोस्तों ईद से 1 दिन पहले बाजार करने में, शॉपिंग करने में, मार्केटिंग करने में असर की नमाज गई, मगरिब की नमाज गई, तरावी गई, इशा की नमाज गई, रात के 10 बजे आए, चलो सुबह पढ़ लेंगे कह करके सो गए। अरे चांद तो हो गया है, फजर की नमाज भी गई, सुबह उठे, नहाते धोते गुस्ल करते और ये नए नए कपड़ा पहनते ईदगाह जाते, वो सारी फर्ज नमाजें गई और डायरेक्ट जो है आके ईदगाह में आके शामिल हो गए थे। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जो इस तरह के काम करते हैं उसको समझ लेना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ भूखे प्यासे रहे, सिर्फ हम रात जाग जाग करके हम जो है मेहनत किए, हमें कुछ भी अजर सवाब नहीं मिला, हमारे नामा अमाल में कुछ भी नहीं लिखा गया है। हम लोग, बहुत सारे लोग, जो लोग रोजे रखे, नमाज पढ़े, वो भी ईद मनाए, जो नहीं रखे वो भी ईद मनाए, जो रखे वो भी नए कपड़े पहने, जो नहीं रखे वो भी नए कपड़े पहने हैं। लेकिन क्या सिर्फ नए कपड़े पहनने से, खुशबू लगाने से, ईदगाह में अगले सफ में बैठने से और 100-200 रुपया दान खैरत करने से अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई और दोस्तों। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक शख्स आके सवाल करते हैं ईद के दिन। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 4थे खलीफा हैं, जलीलुल कदर सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटियां हजरत अली की निकाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए थे। अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा वक्त थे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ईद के दिन सूखी रोटी और जैतून खा रहे हैं,
कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई वैराइटीज के खाने नहीं थे उनके पास। ईद के दिन सूखी रोटी और जैतून का तेल दे करके खा रहा है। एक आदमी आया, ताज्जुब से देखा, रे आप खलीफा अमीरुल मोमिनीन हैं और आज खुशी का दिन है और आज ये सूखी रोटी और आप जो है ये जैतून के तेल से खा रहे, क्या बात है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसमें ताज्जुब करने की क्या बात है, और बहुत कुछ नसीहतें की उस सहाबी को भी। और उसमें क्या कहा, या हाजा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद वकाला सरीद। आए वो शख्स जो ताज्जुब कर रहे हो मेरे खाने पर, मेरे बैठने पर, मेरे ओढ़ने पर, मेरे रहने सहने पर ताज्जुब करते हो, सुनो ईद किसके लिए है, खुशी किसके लिए है। क्या कहा, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद वकाला सरीद। उसके लिए ईद नहीं है जिसने नया कपड़ा पहना और वैराइटीज के खाना खाया, बल्कि वलाकिन्नल ईद लिमन क़ुबिला मिन्हु बिल अम्स सियामुहु। बल्कि ईद तो उसके लिए है जो हमने गुज़श्ता महीने में रोजे रखे, वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, उसके लिए ईद है। और क्या कहा, व क़ुबिला मिन्हु क़ियामुहु, जो हमने क़ियामुल लैल की नमाजें पढ़ी, ये अल्लाह के यहाँ ये नमाजें कबूल हो गई, उसके लिए ईद है। वा गुफ़िरा लहू ज़म्बहू, जिसको अल्लाह ने माफ कर दिए, जिसके गुनाहों को धो दिए, उसके लिए ईद है। वा शुक्र लहू सायहू, जिसकी जद्दोजहद कोशिश की कदर की निगाह से अल्लाह ने देखा, उसके लिए ईद है। और फिर आगे कहा फ़हाज़ा हुवल ईद, यही ईद है। ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर है, ये सारी सिफातें, ये जो सब कुछ जिसको मिला, उसके लिए ईद है। वल यौम लना ईदुन, आज का दिन भी हमारे लिए ईद है। व गदल लना ईदुन, कल का दिन भी हमारे लिए ईद है। व कुल्लु यौमिन ला नासिल्ला अज़्ज़ा व जल्ला फीहि फहुव ईदुन, और हर वो दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए ईद का दिन है, जिस दिन में कभी कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी ना करता हो, कोई गुनाह का काम ना करता हो, और हर दिन उस बंदा के लिए खुशी का दिन है, ईद का दिन है। क्या समझे, खाली नया कपड़ा पहनने से, खुशबू लगाने से ईद नहीं होती है मेरे भाई और दोस्तों, ये खुशी नहीं है। खुशी तो ये है हमारा रोजा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं, हमारे जो दान खैरात की कबूल हुई कि नहीं, हम जो रात में जाग जाग कर दिन में नमाज के बाद दीगर औकात में कुरान की तिलावत किए, ये अल्लाह के यहाँ कबूल हुई कि नहीं हुई, उसके लिए खुशी है, उसके लिए ईद है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत इंसाफ पसंद खलीफा थे। कितने बड़े इंसाफ पसंद खलीफा थे, जिनके जमाने में पानी की नहर में, नदी में शेर और बकरी एक साथ खड़े होकर पानी पीता था। जी, इतनी बरकत थी उसकी हुकूमत के इतने इंसाफगार आदमी थे कि उनकी हुकूमत में एक शेर और बकरी, जो ऐसा आज के दौर में नहीं होगा, शेर और बकरी एक साथ मिलकर पानी पीता था। उनकी बेटियां फी यौमिन मिन अय्यामिल ईद, ईद के दिन एक दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की सारी बेटियां उनके पास आई और कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आय अमीरुल मोमिनीन, अल ईद व गदन, आइंदा कल हमारे लिए ईद है। व लैसा इंदना सियाब जदीदा नल्बसुहा, हमारे लिए कोई नए कपड़े नहीं है कि हम उसको पहनेंगे, तो कुछ तो हमारे लिए होना चाहिए ना, नई चीज, वैरायटी, कुछ खाना, कुछ नए कपड़े, ताकि हम लोग कल ईद मनाएंगे। कौन सवाल करती है? खलीफा वक्त वो भी हैं उमर बिन अब्दुल अजीज, बहुत बड़े खलीफा थे वो भी। उनकी अपनी बेटियां आके सवाल करती है एक बादशाह के पास कि हमारे लिए नए कपड़े नहीं है, कल ईद है, हमारे लिए हम लोग क्या पहनेंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फनज़रा इलैहिन्ना, अपनी बेटी को तरफ गौर से देखा, मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, और देखने के बाद कहा या बनाती आए मेरी बेटियां, लैसल ईद मन लबिसल जदीद, उसके लिए ईद नहीं है जो नया कपड़ा पहने, इन्नमल ईद लिमन खाफा यौमुल वईद, बल्कि ईद उसके लिए है जिसने क़यामत के दिन से डरा। लोग पहनने से क्या होगा, उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है कि नहीं है, हमें यह देखना है। लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, तो नए कपड़े पहनने वालों के लिए ईद नहीं है, जो अल्लाह से डरते हैं, क़यामत के दिन से डरते हैं, उसके लिए ईद है। लैसल ईद लिमन तबख्खरा बिल ऊद, उसके लिए ईद नहीं है जो खुशबू से मुअत्तर हो गए। इन्नमल ईद लिमन ताबा वला यऊद,
ईद उसके लिए है जिसने अल्लाह से तौबा की, वाला याऊद, और फिर गुनाह की तरफ नहीं पलटा बल्कि हमेशा तौबा पर बरकरार रहा, उसके लिए ईद है। लैसल ईद लिमन नसबल कुदूर, उसके लिए ईद नहीं है जिनकी डेगे चढ़ी वैरायटीज के खाना बनाने के लिए। इन्नमल ईद लिमन सादा बिल मकदूर, और ईद उनके लिए है जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक क्या किए, अच्छे काम किए, नेक काम किए। बहुत सारे नसीहतें किया अपनी बेटियों को और समझाए, बेटी फिक्र करो, गौर करो कि हमारी इबादत कबूल हुई कि नहीं हुई। ये था उस जमाने के लोगों की फिक्र मेरे भाइयों और दोस्तों, रोजे नमाज को लेकर के। और आज हम क्या करते हैं, ईद के पहले दिन ही से, 2 दिन पहले ही से हम क्या करते हैं, यानी कि हम कोई भी चीज ट्रेनिंग लेते हैं ना, तरबियत लेते हैं ना, किसी को पूछते अगर हैं भाई साहब आप तो माशाल्लाह रमजान के महीने पक्के सच्चे नमाजी थे, क्या बात हो गई आप नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद नहीं आते? मुल्ला साहब फुर्सत थकना दुकान पर सर बाड़ी घोल खूब व्यस्त, फुर्सत नहीं है उनके पास। अगर उनको पूछा जाए भाई साहब आप जो ये खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, आप क्यों खाते हैं इसको? मुल्ला साहब खा खा के आदत हो गई है ना, छोड़ नहीं पाते हैं, क्या करेंगे, इतनी कोशिश करते हैं नहीं खाएंगे, घटा दिए मुल्ला साहब, घटा दिए, नहीं खाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। यानी उसको आदत लग गई है तो वो छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा 1 महीना उसको आदत लगवा दिए, ये आदत उसको नहीं लगी है। कितने नाइंसाफी की बात है, गुनाह के काम में आदत लग गई है, नेकी के काम में आदत नहीं लगती है और नहीं कर पाते मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पूरे रमजान का महीना जब मैंने रोजा रखा और नमाजें पढ़ी तो इससे मैंने अपने नफ्स को कंट्रोल कर पाया कि नहीं पाया। कई चीज आपको देखना है, जो मेरा नफ्स है इस ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक हम चल रहे हैं या नफ्स मेरे कंट्रोल में चल रहा है, ये आपको देखना है। अगर आप नफ्स के मुताबिक आप चल रहे हैं तो गोया कि आपका रोजा भी गया, नमाज भी गई, और नफ्स आपके काबू में आ गया, कंट्रोल में आ गया, पाक साफ कर दिए नफ्स को, और उसी पाक साफ के हालात में आप लेके जा रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि जी हाँ मेरी इबादत कबूल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी चीज को कद अफला मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया, वो नजात पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। मन ज़क्का, अपने नफ्स को पाक कर लिया। वक़द खाबा मन दस्साहा, और वो आदमी नुकसान में चला गया, नामुराद हो गया। हाँ, मन दस्साहा, अल्लाह ने उसकी नफ्स को खाक में मिला दिया। मेरे भाई और दोस्तों, जो अपने ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक चला उसको अल्लाह ने खाक में मिला दिया, उसको गारत कर दिया, उसके सारे अमाल बेकार हो गए। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये हमें देखना है कि हम नफ्स को कंट्रोल कर पाए कि नहीं पाए। जब हम रमजान में रोजे रखे और इस महीने में रोजे हम नमाज छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, तो बताइए क्या उसको उसके अंदर तकवा आएगा? उसको जो है मुकम्मल जो है उसको कहा जा सकता है कि हाँ ये एक मोमिन है, एक मुत्तकी परहेजगार बंदा? कभी नहीं कहा जा सकता मेरे भाई और दोस्तों। तो सबसे पहले रोजा इसलिए आया था ताकि हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सके। आप बताइए, जो लोग बोलते हैं आज भरी महफिल में, जो मौलवी साहब मुझे आदत लग गई है, हम नशा नहीं छोड़ सकते, तंबाकू बीड़ी नहीं छोड़ सकते हैं। आप ये बताइए, आप तो रोजा रखे रमजान के महीने में, मैंने बहुत सारे बीड़ी खैनी तंबाकू जर्दा गुटखा पान खाने वालों को देखा, रोजा रखा, मैं अपनी आंखों से रोजा रखा। आप ये बताइए कि सुबह 3 बजे से लेकर के फिर सुबह 6 बजे तक आप किस तरह रहे, आप किस तरह कंट्रोल किए? बताइए, क्या उस टाइम में अल्लाह आपको देख रहा था और अभी अल्लाह नहीं देख रहा है? जिस तरह उस टाइम में आपको उस चीज को आपने छोड़ा, उससे दूर रखा, उसी तरह आपको 12 महीना आपको उससे दूर रहना है, आराम चीजों से। मेरे भाई और दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ नफ्स मेरे कंट्रोल में आ गया। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन लोगों ने सिर्फ रमजान के महीने में रोजे नमाज तिलावत की पाबंदी की और बाकी महीनों में सब कुछ छोड़ दिया, इससे यह अंदाजा लगता है कि उसके दिल में ये पुख्ता यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में हमें देख रहा है और हमें सिर्फ इस महीना का हमें हिसाब देना है, बाकी 11 महीनों में अल्लाह ताला हमें देख नहीं रहा है।
अगर उसके दिल में पूरा यकीन होता, जिस तरह रमजान के महीने में अल्लाह हमें देख रहा था, ठीक उसी तरह इस महीने में भी, बल्कि 12 महीनों अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो फिर इन महीनों में नमाज क्यों छूटेगी? एक सवाल है, एक सवाल है। जिसकी नमाज दीगर महीनों में छूट जाती है, ये पक्का गारंटी है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, एक फैशन के लिए रोजा रखते हैं। बहुत लोग रोजा में फैशन करते हैं, अफ्तारी लेके बैठे हैं, बहुत लोगों को देखे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। और एक आदमी को वीडियो कैमरा लगा, बोलो तुम क्या करो, कैमरा मोबाइल ला के क्या करो, वीडियो करो, रिकॉर्डिंग बनाओ, दुआ कर रहे हैं अफ्तारी सामने लेकर के, और उसको जो है लोगों को सामने छोड़ रहे हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में छोड़। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, देखो जी मैं किस तरह दुआ करता हूं, मैं किस तरह अल्लाह से मांगता हूं। यानी अफ्तारी में भी फैशन, फोटो, दानो खैरत में भी फैशन, सारी में फैशन, नमाज में फैशन। मैंने कई एक वीडियो देखा जो औरत तरावी की नमाज पढ़ रही है, और एक औरत नमाज पढ़ा रही थी, उसका पूरा मुकम्मल वीडियो, रुकू किस तरह कर रही है, सजदे किस तरह कर रही है, मुकम्मल वीडियो वायरल हुआ है। ये क्या है? ये क्या है? ये दिखावा है, ये फैशन है, इबादत नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं अगले जुमा और बताऊंगा, और कुछ निशानियां बताऊंगा कि हमारी इबादत कबूल हुई कि नहीं हुई। तो अगर जिस शख्स को भी अपने नफ्स पर काबू आ गया, जो भी नमाज पाबंदी आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी तिलावत कर रहे हैं, आज भी रात में उठ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो यकीनन उसकी इबादत कबूल हुई। और जो ये सब कुछ छूट गया इस महीने में, गोया कि उसका सारा अमाल बेकार और आएगा चला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा।